भोजन शक्ति, रति शक्ति, वैभव, दान देने की शक्ति, ये सभी सुख किसी अल्प समस्या का फल नहीं होती। यह साधारण रूप से नहीं मिलते। यह सत्कर्म जो पूर्व जन्म में किया गया था उसके कारण मिलता है। अर्थात सुंदर खाने पीने की वस्तुएं मिले और जीवन के अंत तक भोजन को पचाने की शक्ति बनी रहे। धन संपत्ति और दान देने की आदत भी हो, ये सारे सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। पूर्व जन्म में अखंड तपस्या से ही ऐसा सुख का सौभाग्य मिलता है। अक्सर हम देखते हैं कि हम चाहते हैं बहुत कुछ खाना, बहुत कुछ पीना, लेकिन हम खा पी नहीं सकते। हम चाहते हैं कि भरपूर दान दक्षिणा करें, लेकिन दान नहीं कर पाते। बहुत तरह के सुख सौंदर्य के साधन को हम जुटाना चाहते हैं और इसी के कारण भिन्न भिन्न कष्टों का हमें सामना करना पड़ता है। यदि हम उसको जुगाड़ भी कर लेते हैं, उसको प्राप्त भी कर लेते हैं, तो उसको उपभोग करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, हमारे पास शक्ति नहीं होती है। हम धन दौलत कमाने में अपनी संपूर्ण ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो अमीर लोग हैं वे किसी न किसी बीमारी से अवश्य ग्रसित होते हैं, जबकि गरीब लोग जिनके पास खाने के पैसे तक नहीं होते वे स्वस्थ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? धनवान कोई एक दिन में धनवान नहीं बनता। उसको धन अर्जन करने में बहुत अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, बहुत कार्य करने पड़ते हैं, शरीर का शोधन करना पड़ता है, शरीर को लगाना पड़ता है, जिसके कारण जब तक वह धनवान होता है तब तक वह शरीर की जो ऊर्जाएं होती हैं, जो पाचन शक्तियां होती हैं, वह खराब हो जाती हैं। उसका शरीर कई रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए जब खाने का मौका आता है तो वह खा नहीं पाता। सभी पुरुष सुंदर स्त्री के साथ दीर्घकालीन रहना चाहते हैं। इसी तरह से जिसका भाग्य अच्छा होगा उसी के पास निरंतर सुख समृद्धि का वास रहता है। किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म के लिए किए गए अच्छे कर्म ही उसे अगले जन्म में इसकी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति कराते हैं। हर व्यक्ति में दान करने की क्षमता नहीं होती। जो दान करना चाहते हैं उनके पास इसके लिए पैसे नहीं होते। जिनके पास पैसे होते हैं वे अपनी कंजूसी के कारण दान नहीं कर पाते। जो व्यक्ति इस तरह के सुखों का आनंद लेते हैं, जिनको ये सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उनका जन्म लेना सफल हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कथन है कि जिसके पास ये सारे सुख मौजूद हैं, जिसका पुत्र उसके बातों को मानता है, उसके वशीभूत है, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली है और जो अपने वैभव से संतुष्ट है,
उसके लिए यह धरती स्वर्ग के समान है। अर्थात जिस मनुष्य का पुत्र आज्ञाकारी होता है, माँ बाप का बात मानता है, उसका पत्नी धार्मिक एवं उत्तम चाल चलन वाली होती है, सद्गृहिणी होती है, तथा जो अपने पास जितनी भी धन संपत्ति है उसी में खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को इसी संसार में सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग इसी धरती पर है। अगर हम जितनी भी सुख सुविधाएं हमारे पास हैं उसी से अगर हम संतुष्ट हो जाएं, उसका उपभोग कर सकें, तो हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा और इसी सुख के अनुभव के आधार पर हमें स्वर्ग का अनुभव होगा। जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो व्यक्ति दान करता है, जिसके परिवार सुखी हैं, उसके लिए पृथ्वी पर रहना ही स्वर्ग के समान है। आजकल प्रायः हम देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता। भागम भाग की ज़िंदगी में वे सही संस्कार, सही शिक्षा देने में अपने बच्चों का असमर्थ हो जाते हैं। पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने पुत्र पुत्रियों को संस्कार और शिक्षा प्रदान करे। इसी तरह से एक पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने पिता की सेवा करे। ऐसे पुत्र का होना व्यर्थ है जो अपने माता पिता की उपेक्षा करे। लेकिन हम आज देखते हैं माँ बाप कितने यत्न से अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन जब उनकी बुढ़ापा आती है, उनको बीमारी आती है, उनको कष्ट होता है, उस समय उसके बेटे बेटियां उनको छोड़ देते हैं। इससे वह स्वर्ग क्या भोगेगा, वह नर्क से भी बदतर स्थिति में जीने लगता है। इसलिए चाणक्य जी ने ठीक ही कहा है, सुख वैभव का उपभोग अगर कोई कर पाता है तो यह धरती ही उसके लिए स्वर्ग है। अगर हर पुत्र अपने पिता माता का देखभाल करे तो उसका पिता स्वर्ग से अधिक सुख इस धरती पर ही अनुभव करेंगे। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि सब अपने अपने मतलब के, अपने अपने स्वार्थ के अधीन होते हैं, सब मतलब के यार होते हैं। समय जब आता है, जो कार्य, जो कष्ट, जो व्यय माँ बाप ने किया उसको लौटाने का, उस समय पुत्र पुत्रियाँ आंखें फेर लेते हैं। इससे के कारण माता पिता को इस धरती में नर्क से भी बदतर स्थिति का अनुभव करना पड़ता है। यह जो कष्ट आती हैं, जो कष्ट भोगते हैं, यह भी पूर्व जन्म का ही कर्म हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ही भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही काम किया होगा, जिसके कारण उनको सुसंस्कारी पुत्र पुत्रियाँ की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए, अपने माँ बाप, अपने परिजनों का जो हमारा कर्तव्य है उसको अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहिए, उसको निभाना चाहिए, जिससे कि आने वाले जो जन्म होंगे उस जन्म में हम स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि मरने के बाद कोई व्यक्ति नहीं देखा है आज तक
कि वह स्वर्ग में है, नरक में है, कहाँ है। कोई नहीं बता सकता कि उसके पूर्वज अभी कहाँ हैं। सिर्फ एक कल्पना है। एक कल्पना के आधार पर लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया तो वह स्वर्ग में होंगे। सिर्फ एक कल्पना के जीवन में हम जीते हैं। वास्तविकता यह है कि इसी धरती पर स्वर्ग नर्क सब है। स्वर्ग नर्क सुख सुविधाएं अगर आपको अच्छी तरह से मिले, आपका जीवन सुख में बीते, यही आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए स्वर्ग है। यही धरती ही स्वर्ग है। स्वर्ग की तलाश कहीं और करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पूजा पाठ करेंगे और अपनी माँ बाप जो ईश्वर स्वरूप हैं उनको छोड़ देंगे तो कभी भी हमें अपने पूजा का फल ईश्वर नहीं देंगे और इसी धरती पर हमें नरक का भोग भोगना अवश्य पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि पूजा पाठ तो करें, साथ ही साथ अपने माँ बाप, अपने परिवार को भी ना छोड़ें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।